तो लीजिए, मास महाराजा अजय देवगन अपने नए शाहकार के लिए रेडी हो रहे हैं। इधर क्रिटिक्स जो हैं अभी चर्चा कर रहे हैं कि सिंघम अगेन पर्दे से उतरी नहीं है, उसका कलेक्शन कितना हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। उधर आपको वीडियो भी देख लिया, सन ऑफ सरदार की शूटिंग में व्यस्त हैं और अब नई फिल्म की तैयारी में भी लग गए हैं। नई फिल्म कौन सी? ये फिल्म है ओम राउत के साथ, जो उनकी अनसंग वॉरियर्स की सीरीज शुरू हुई थी तानाजी की, उसी सीरीज को अब आगे ले जाना चाहते हैं, ओरिजिनल फिल्म। तो उसके बारे में वो विचार करने में लग गए हैं। अब जो डिस्कशन सामने आ रहा है कि अजय देवगन चाहते हैं ओम राउत के साथ एक फिल्म बनाना जो इसी सीरीज की अगली कड़ी हो, जिसमें एक नए कैरेक्टर के साथ एक नई कहानी कही जाए। मतलब पहली नज़र में जब लगा कि तानाजी पार्ट 2 आ रहा है तो लगा यार ये कैसे पॉसिबल है, तानाजी की कहानी तो हो गई। तो फिर समझ में आ रहा है कि भाई ये एक्चुअली तानाजी की कहानी नहीं है, ये सीरीज अलग है। उस सीरीज की एक कड़ी तानाजी में थी, द अनसंग हीरोज के नाम से वो सीरीज आगे बढ़ाने की चर्चा हो रही है। तो इसलिए इस बात पे कंफ्यूजन मत करें कि तानाजी पार्ट 2 आ रही है। तानाजी पार्ट 2 नहीं है, द अनसंग हीरोज पार्ट 2 है। ठीक है जी। तो अब इस कड़ी के अंदर जो चर्चा हो रही है ओम राउत से हो रही है। अच्छा, सबसे पहली बात, ओम राउत का नाम याद आते ही अब तानाजी तो बाद में याद आती है, सबसे पहले तो याद आती है आदि पुरुष। यार चलिए, इस सीरीज के जरिए सही, उसके बाद तो आदि पुरुष के नाम के साथ तो उनके साथ ऐसा हुआ कि बस मत पूछिए मत। मतलब जो गालियां पड़ी ओम राउत को, वो तो चुप्पी मार के बैठे रहे। उनके मनोज मुंशी ने ज़्यादा गालियां खा ली हैं लोगों के, जो नाराज़गी, क्योंकि बोले ज़्यादा, ओम राउत तो चुप लगा के बैठ गए थे। तो उन पे इतना गुस्सा नहीं फूटा लोगों का। लेकिन यार एक चीज़, मतलब मैं हमेशा मानता हूँ, कोई एक फिल्म खराब होने से, ये फिल्म बहुत बड़ी खराब थी मतलब आदि पुरुष, लेकिन कोई एक फिल्म खराब होने से कोई डायरेक्टर खराब नहीं हो जाता। कोई एक फिल्म फ्लॉप होने से कोई एक्टर फ्लॉप नहीं हो जाता। मतलब अच्छे प्रोडक्ट और बुरे प्रोडक्ट्स बनते हैं, अच्छी फिल्म बुरी फिल्म बनती है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आदि पुरुष में जो पाप किया था ओम राउत ने, वो लिटरली पाप ही था। वो पाप यहाँ उन्हें धोने का फिर से मौका मिले, एक अच्छी फिल्म लेके आए जो देश के संस्कारों से जुड़ी हुई हो, देश के इतिहास के साथ जुड़ी हुई हो, और वीरता की ऐसी गाथा हो जो अगली पीढ़ी को एक मतलब निर्देश, दिशा निर्देश कह लीजिए, एक मॉडल तो सेट करके दे सके यार। मतलब एकदम फ़र्क आ गया। अब जो नई पीढ़ी से अगर आप बात करेंगे तो उनसे बात करते हुए हैरानी होती है। ना पुराने संस्कार बचे हैं, ना देश की मिट्टी की खुशबू बची है। मतलब वो, लेकिन जब सिनेमा के ज़रिए वो कहानी सुनाई देती है तो वो जो जोश बढ़ता है, वो जो संस्कार पैदा होते हैं, वो एक अलग ही, मतलब बिल्कुल अलग लेवल होता है वो उसका। सिनेमा की ताकत है ये, उसके गानों की ताकत है, उसके डायलॉग्स की ताकत है। हमने देखा बहुत सारी फिल्में जो इतिहास का हिस्सा बन गई हैं। तो ऐसे में अब यहाँ बड़ी चीज़ ये है कि ओम राउत और अजय देवगन ने मिलकर इस बारे में ऐसी चर्चा हुई कि भाई एक फिल्म लाई जाए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जल्दी से फिल्म लेके आइए, जल्दी इस पर चर्चा शुरू कीजिए। लेकिन इसमें एक न्यूज़ और जो आ रही है वो ये आ रही है कि इसमें ऋतिक रोशन को शामिल किया जा सकता है। कैसे? मतलब ऐसे सोर्सेज के हवाले से जो खबर है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, कंफर्म अब कोई बयान नहीं है इस बारे में, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर है वो ये है कि अजय देवगन को लगता है कि जो एक कैरेक्टर इस फिल्म के अंदर है, उसमें जो ऋतिक रोशन का करिश्मा है, जो उनकी अदाकारी है, जो उनका स्टाइल है, वो एकदम मतलब जान फूंक देगा। और ख़ास करके जोधा अकबर के बाद में ये फिल्म उनको लगता है कि मतलब उसी तरह का किरदार, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य से जुड़ा किरदार होने वाला है, तो मतलब उस तरह की कहानी यहाँ पर एक रहेगी। अच्छा, अभी जो चर्चा है कि फिल्म की कहानी कौन सी रहेगी, तो वो कहानी जो समझ में आ रहा है, बाजी प्रभु देशपांडे की कहानी पर चर्चा थी कि भाई जो द अनसंग हीरोज़ पार्ट 2 जब लाया जाएगा तो इनके ऊपर लाया जाएगा। वो 1615 से 1660 तक जिए और 45 साल की उम्र में बहादुरी की जो कहानी पीछे छोड़ के गए हैं, वो मराठों के अंदर तो लोकप्रिय है ही, पूरे देश के लिए शान है कि कैसे मतलब बहादुरी की वो मिसाल, मतलब सच बताऊं तो विदेशों के अंदर होता तो इतनी ना जाने कितनी फिल्में बन चुकी होती। ऐसी कहानी, ऐसी मिसाल, और पूरी कहानी बड़ी दिलचस्प है वो वाली। हालांकि उसके साथ ये है कि जो खिंड की बैटल, पवन खिंड की बैटल हुई थी और उसके अंदर उन्होंने अपनी शहादत दी थी, शहीद हुए थे, अपनी जान दे दी थी शिवाजी के लिए, शिवाजी महाराज के लिए। तो लेकिन उस फिल्म पे पवन खिंड के नाम से एक अलग फिल्म बन चुकी है। तो इसलिए ये चर्चा है कि क्या इसी कहानी पर बनाएंगे या किसी और कहानी पर बनाएंगे। तो भाई हम तो एक ही सजेशन देते हैं, हाँ ठीक है, इस पर फिल्म बनी होगी। लेकिन जब अजय देवगन अपने सहयोगियों के साथ में बड़ा पैसा लगा के, अब जब तानाजी बनी 150 करोड़ की लागत से बनी थी, तो कुछ जब बड़े बजट की फिल्म में बड़े एक्शन सीक्वेंस और बड़ी तरीके से, अच्छे तरीके से फिल्माया जाएगा, तो कहानी का कलेवर, अंदाज और स्टाइल सब अलग हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। हम कुछ ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ठीक है, अभी तक वो सिर्फ मराठी के अंदर फिल्म है, पूरे देश ने नहीं देखी है, तो ठीक उसी तरह से जैसे हमने देखा था वश और शैतान का। वश गुजराती फिल्म थी, वो छोटे लेवल पे थी, लेकिन जब उसे शैतान बनाया के देखा तो पूरे देश ने उसको प्यार किया, पूरे देश ने सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखी। कुछ ऐसा ही यहाँ पर हो। हम तो कह रहे हैं कि भाई इस मुद्दे पर भी फिल्म बनाने में क्या दिक्कत है, ये मुद्दा
योद्धा बहुत शानदार है। और पूरी कहानी जो पवन खिंड की बैटल है उसमें ये था कि शिवाजी महाराज और जो बाजी प्रभु देशपांडे हैं और बहुत सारे सिपाही एक किले के अंदर फंस गए थे। आसपास जो विरोधी सेना ने उसने डेरा डाला हुआ था, कब्जे में करा हुआ था। तो उसमें से शिवाजी महाराज और जो अपने बाजी प्रभु साहब हैं, दोनों 600 सैनिकों के साथ निकले, जबकि बाहर हज़ारों सैनिकों, 10-10 हज़ार सैनिकों का पहरा लगा हुआ था। तो 600 सैनिकों के साथ निकले और उसमें थोड़ा सा चकमा देने के लिए जो शिवाजी महाराज के जो नाई थे उनका वेश बनाया गया शिवाजी महाराज की तरह। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी कि वो पकड़े गए, उनको कैंप में ले गए कि भाई पकड़ लिया, तो पता लगा कि नहीं, तो यह फर्जीवाड़ा हो गया है। तो शिवाजी महाराज वहाँ से निकल लिए, लेकिन जब जैसे ही उनको पता लगा तो बहुत बड़ी सेना उनके पीछे पड़ गई पकड़ने के लिए। और पवन खिंड एक ऐसी जगह थी जहाँ बैटल हुई, तो वहाँ पे बाजी प्रभु देशपांडे जी ने अपना मोर्चा संभाल लिया, वहाँ रुक गए 300 सैनिकों के साथ में, और 300 सैनिकों के साथ शिवाजी आगे बढ़ गए और वहाँ उन्होंने मोर्चा लिया था। और वो जो मोर्चा है 18 घंटे तक इतनी बड़ी सेना के साथ वो लड़ते रहे, और तब तक लड़ते रहे जैसे तानाजी के साथ हमने देखा था, जब तक वहाँ से मैसेज नहीं आ गया कि हाँ भाई शिवाजी महाराज पहुँच गए। मतलब इतनी छोटी सेना के साथ में जब जख्मी हो गए, और वो जो बहादुरी का किस्सा है ना, मतलब भाड़ में गई हज़ारों की सेना, एक अकेला मराठा जो है सब पे भारी है। और सिर्फ मराठा ही क्यों है, जिसके अंदर देशभक्ति की भावना है, वो हर कोई उसके अंदर यही फीलिंग, और ये फिल्में उस तरह की फीलिंग जगाती हैं। तो भाई हम तो पूरी तरह से कहेंगे कि बाजी साहब की जो फिल्म है बाजी प्रभु देशपांडे जी की, वो फिल्म भी बनानी चाहिए और बड़े लेवल पे बनानी चाहिए। मतलब सिर्फ बॉलीवुड नहीं, भूल जाइए बॉलीवुड, आपको हॉलीवुड लेवल पे काम करना चाहिए ताकि ये कहानी विदेश में तो जाए। अच्छा, बस ये प्रॉब्लम रह जाती है कि जब आदि पुरुष को बनाया गया तो भी इंटरनेशनल ले आने की तैयारी थी। भाई ऐसी गलती मत करना, अपनी देश की मिट्टी, देश के संस्कार जुड़े रहें, वो कहानी चल जाएगी, कहानी लोग देखेंगे, पसंद करेंगे, समझेंगे। लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ना मंजूर होता नहीं है। तो यही हम कहेंगे आदि पुरुष साहब को, मतलब ओम राव साहब को, कि आदि पुरुष वाली गलती ना करें। पूरी इज्जत के साथ, पूरे सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ एक फिल्म बनाएं जिसको हर कोई पसंद करेगा। ठीक है जी, चलिए आपका क्या कहना है इस बारे में आप ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।